हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री चालू करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही देखने वाले हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, रिवर नर्मदा मेंशन है। नर्मदा रिवर के किनारे जो मोस्ट अर्लीस्ट पीपल थे वो यहाँ पर रहते थे, और वो किस तरह के लोग थे? दे वेयर द स्किल गैदरर्स। मतलब स्किल्ड गैदरर मतलब क्या थे? पीपल हु गैदर्ड देयर फूड एंड हंटेड एनिमल्स। स्किल्ड गैदर होते हैं, वो अपना फूड कल्टीवेट नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड ढूंढते हैं, गैदर कर करके कलेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट से फूड्स कलेक्ट करेंगे, फ्रूट्स कलेक्ट करेंगे, रूट्स कलेक्ट करेंगे, शूट्स कलेक्ट करेंगे, जितने भी एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसको यूज़ करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम गैदरर्स बोलते हैं। सेकेंड वॉज द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये इंडिया के मैप के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है, सुलेमान एंड किरथार हिल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो पीपल थे फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। मतलब कि ये कि 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स अगो पहले जो फर्स्ट पीपल जो थे, जो सबसे पहले ग्रो करना चालू किए, क्रॉप्स को ग्रो करना चालू किए, वो कहाँ पाए गए? वो सुलेमान एंड किरथार हिल्स वाले रीजन में पाए गए। और उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो किया? वीट एंड बार्ली को ग्रो किया। They also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. मतलब जो सेटल्ड लाइफ था वो इस वाले रीजन से स्टार्ट हुआ 8000 ईयर बिफोर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बार्ली और वीट को ग्रो किया। जो ये शिप, गोट और कैटल थे उनको रियरिंग करना चालू किया, मतलब उनको पालना चालू किया। इससे पहले एनिमल्स को सिर्फ मार के खाया जाता था, लेकिन रियरिंग करना इस वाले रीजन के लोगों ने स्टार्ट किया और वो विलेजेस में रहना स्टार्ट किए। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और विंध्यंस जो है वो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। तो गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यंस जो है जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखा गया था। और जो फर्स्ट राइस जो ग्रो किया गया था वो कौन से रीजन में ग्रो किया गया था? वो विंध्यंस के नॉर्थ वाले रीजन में ग्रो किया गया था। जो विंध्यास है उसके नॉर्दर्न रीजन में ग्रो किया गया था फर्स्ट राइस। नेक्स्ट जो मेंशन है आपकी बुक में है वो है रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने ज्योग्राफी की वीडियोस में भी पढ़ा है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। ट्रिब्यूटरीज ऐसी स्मॉल रिवर्स होती हैं जो फ्लो करके अपना सारा वाटर अपने लार्ज रिवर या मेन रिवर में ड्रेन कर देती है। इन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें अबाउट 47,000 ईयर्स अगो सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ जो फ्लरिश हुआ था, अर्लीस्ट सिटी जो ग्रो हुआ था, वो इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक में ही ग्रो हुआ था। तो ये इस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो अर्लीस्ट सिटीज़ किसकी बैंक्स और कौन से रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज में ग्रो किया था? तो वो था इंदस रिवर। और about 2500 years ago cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. उसके बाद about 2500 years जो गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बैंक्स में सिटीज़ का डेवलपमेंट होना चालू हुआ और अलोंग द सी कोस्ट के अलोंग भी डेवलपमेंट चालू हुआ। एंशियंट टाइम में the area along this rivers to the south of गंगा was known as मगध। जो गंगा रिवर है उसके साउथ में जो एरिया था उसको मगध कहा जाता था, जो कि आज के डेट में प्रेजेंट स्टेट में बिहार में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मगध था उसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बहुत लार्ज किंगडम का सेटअप किया। सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो प्रेजेंट कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और जो हमारे और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, इन सारे कंट्रीज को मिला के हम उनको आपस में
साउथ एशिया कहते हैं। तो ये जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इन्हें ही हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। हालांकि ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट से बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इसका साइज है वो बहुत बड़ा है, और ये रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेटेड है थ्रू हिल्स, रिवर्स। इसीलिए हम इन सारे कंट्रीज को टुगेदर सब कॉन्टिनेंट कहते हैं या साउथ एशिया कहते हैं। इंडिया एंड भारत, हम ये दो नाम सभी सुनते हैं, पर ये दो नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये देखते हैं, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया जो वर्ड है ये आया है वर्ड इंदस से। इंदस, इंदस एक रिवर का नाम है, इंदस रिवर, जिसे संस्कृत में सिंधु या सिंधु कहा जाता था, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ईरानियन और ग्रीक जो थे वो आए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन से अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और दे वेयर फैमिलियर विद द इंदस रिवर। वो इंदस रिवर को जानते थे कि उनको इंदस कहा जाता है, लेकिन वो इंदस को हिंदोस या इंडोस कहते थे, और यहीं से जो लैंड एरिया जो रिवर के ईस्ट में आता था उन्हें इंडिया कहा जाने लगा। भारत की बात करते हैं। भारत जो वर्ड था वो ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जो पीपल रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उनको भारत कहा जाता था। और ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का, जो कि अबाउट 3500 ईयर्स एगो कंपोज हुआ है, और यहीं से वर्ड आया है भारत। ग्रेजुअली जो ये एरिया था इसको ही भारत कह जाने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो बना है लैटिन वर्ड मैनू से, जिसका मतलब होता है हैंड। मतलब ऐसा स्क्रिप्ट जो हैंड रिटन होता है इसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। एंड दे वेर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ। इसे किस में लिखा जाता था? पाम लीफ में लिखा जाता था, क्योंकि उस समय हमारे टाइम के जैसे ना तो बुक्स होते थे, पेन होते थे, पेंसिल होते थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता था। तो दे वेर रिटन ऑन द पाम लीव्स, या तो फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रोज ऑन हिमालय। या तो पाम लीफ में लिखा जाता था या तो बीच में लिखा जाता था, और इन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। सेकेंड इज द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। स्टोन या मेटल जैसे हार्ड सर्फेसिस में जब हम किसी चीज को लिखते हैं उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 years ago, फाउंड इन कंधार, और ये प्रेजेंट डेट पे अफगानिस्तान पे एग्जिस्ट करता है। ये जो इंस्क्रिप्शन था उसे इंस्क्राइब किया था रूलर अशोका ने इंस्क्राइब किया था, और ये टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज हुए हैं इस इंस्क्रिप्शन में, दैट इज ग्रीक एंड अरामिक। विद दिस हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कवर होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द सेकेंड चैप्टर। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है या मुझे आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video.